पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्विक कॉमर्स ऐप्स ने हमें एक अद्भुत सुविधा दी। मोबाइल पर कुछ क्लिक करें और 10 मिनट में आपका सामान घर पहुंच जाए, चाहे वो रोजमर्रा की चीजें हों या महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। यह सुविधा इतनी लोकप्रिय हुई कि इसने हमारी खरीदारी की आदतों को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और निर्देश दिया है कि कंपनियां अब 10 मिनट की डिलीवरी का विज्ञापन नहीं कर सकती। यह फैसला क्यों आया? असल में डिलीवरी कर्मचारी लंबे समय से इस समय सीमा के दबाव से परेशान थे। उन्हें तेज गति से चलना पड़ता था, यातायात नियम तोड़ने पड़ते थे और देरी पर जुर्माना भी भुगतना होता था। पिछले महीने जब उनका धैर्य समाप्त हो गया तो उन्होंने नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स के हजारों वर्कर्स शामिल हुए। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा आयोजित इस हड़ताल का प्रभाव पड़ा और इसी सप्ताह श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ी कंपनियों के साथ बैठक की। सरकार का संदेश स्पष्ट था, अति तीव्र डिलीवरी के वादे भले ही आकर्षक लगें, लेकिन ये कर्मचारियों पर जानलेवा दबाव बनाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेटफॉर्म्स ने इस पर सहमति जताई और ब्लिंकिट ने सबसे पहले अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट का वादा हटा दिया। भारत का क्विक कॉमर्स सेक्टर आज $60 अरब का है, जो 2030 तक 30 अरब तक पहुंच सकता है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जो 2030 तक 9 करोड़ हो सकता है। इसलिए यह कोई छोटा मामला नहीं है। इन कंपनियों की रणनीति सरल थी, हर इलाके में छोटे गोदाम बनाओ और मिनटों में डिलीवर करो, जो व्यावसायिक रूप से शानदार था पर डिलीवरी कर्मचारियों के लिए बेहद तनावपूर्ण। अब सवाल यह है कि क्या डिलीवरी धीमी हो जाएगी? जवाब है नहीं, क्विक कॉमर्स जारी रहेगा, बस मार्केटिंग बदलेगी। कंपनियां अब घड़ी की जगह विश्वसनीयता पर फोकस करेंगी। यह डिलीवरी वर्कर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। हालांकि वेतन संरचना, नौकरी सुरक्षा और बीमा जैसे मुद्दे अभी भी बाकी हैं, लेकिन 10 मिनट की बाध्यता हटने से दबाव जरूर कम होगा। यह एक मिसाल भी है कि चाहे प्लेटफॉर्म कितने भी बड़े हों, मनमानी नहीं चल सकती। जब स्थिति हाथ से बाहर जाती है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। कई राज्यों में पहले से गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा निधि और शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं और केंद्र का नया श्रम कानून भी इन कर्मचारियों की सुरक्षा पर केंद्रित है। संदेश बिल्कुल साफ है, दक्षता जरूरी है, लेकिन मानव सुरक्षा की कीमत पर नहीं। और एक ऐसे देश में जो हर चीज तुरंत चाहता है, यह विराम शायद असली प्रगति की निशानी है।